नमस्ते। आज हम कॉबवेब मॉडल के अंतर्गत इन्वेंट्री के ऊपर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इन्वेंट्री से तात्पर्य है कि विगत वर्ष यानी पिछले वर्ष में जो पूर्ति का मांग से आधिक्य है और जो मार्केट में स्टॉक के रूप में जमा हो जाता है उसे हम इन्वेंट्री के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इन्वेंट्री मान सकते हैं। प्रश्न ये है, if the market model with stock consists of the following relations, find the time path of price and discuss its nature। हमें रिलेशनशिप दिए हुए हैं, समय पथ का समीकरण ज्ञात करना है, साथ ही उस समय पथ का नेचर किस प्रकार का होगा, वह विस्फोटक होगा, मंदित होगा, दोलायमान होगा या अदोलायमान होगा, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। प्रश्न में मांग और पूर्ति के समीकरण दिए हुए हैं। 2QT की पावर D बराबर 20 - 5 PT, ये मांग का समीकरण है। 3QTS बराबर -30 + 6 PT, यह एक पूर्ति का समीकरण है। स्टॉक हमें समीकरण हमें दे रखा है PT + 1 is equal to PT - 0.4 डेल्टा QT। ये QTD और QTS के जो मान हमें दिए हुए हैं, यानी QT की पावर D बराबर 10 - 2.5 PT और QT की पावर S बराबर -30 + 6 PT। तो ये समीकरण हमें कैसे प्राप्त हुआ? QT की पावर D 2QT है, 2 का भाग यदि हम दे दें तो 10 - 2.5 PT आएगा। इसी प्रकार से 3 का भाग सब पूर्ति वाले समीकरण में दे दें तो -10 + 2 PT आएगा। इन दोनों समीकरण के मान को तीसरे समीकरण में यदि हम रख दें तो PT + 1 बराबर जो PT का मान है वो कितना दे रखा है? PT - 0.4 डेल्टा QT, यानी पिछले समय की पूर्ति और मांग का अंतर, QTS - QT की पावर D। मान रखें तो PT + 1 बराबर PT - 0.4 ब्रैकेट में QTS का मान -10 + 2 PT माइनस QT की पावर D, यानी QTD की मान -10 + 2.5 PT। PT + 1 बराबर PT - 0.4 -20 + 4.5 PT, या PT + 1 बराबर PT + 8 - 1.8 PT, या लास्ट में हम सॉल्व करें PT + 1 बराबर 0.8 PT + 8, या PT + 1 बराबर या PT + 1 + 0.8 PT = 8। यह प्रथम श्रेणी का अंतर समीकरण है जिसका हल पूर्व की भांति हमने सवाल किए थे। उसमें भी हमें निश्चित समाकलन और पूर्ण फलन निकालने पड़ते हैं, पूरक फलन निकालने पड़ते हैं। निश्चित समाकलन निकालने के लिए हम PT + 1 और PT के मान को P बार के बराबर रख लेते हैं, जहाँ P बार सामयिक कीमत है। P बार + 0.8 P बार बराबर 8, P बार बराबर 8/1.8 या 80/18 या 40/9, ये सामयिक कीमत है। इसी प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए PT बराबर A रो की पावर T रख देते हैं समीकरण में। A रो की पावर T + 1 + 0.8 A रो की पावर T बराबर 0। A रो की पावर T यदि हम इसमें से कॉमन ले लें, रो + 0.8 बराबर 0, या रो का मान आया -0.8। अतः पूर्ण हल हो गया PT बराबर P बार + A रो की पावर T, PT बराबर 40/9 + A ब्रैकेट में -0.8 की पावर T। A का मान निकालने के लिए हम T बराबर 0 रखते हैं। P0 बराबर 40/9 + A ब्रैकेट में -0.8 की पावर 0।
या ए बराबर P0 माइनस 40/9। इस ए के मान को भी हम पूर्ण हल के अंदर रख देते हैं, तो PT बराबर 40/9 प्लस P0 माइनस 40/9 ब्रैकेट में माइनस 0.8t। यह समय पथ का समीकरण है और यह कोवेर-स्टोक्स मॉडल है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो समीकरण है वो इसकी सहायता से हमें ये पता लगाना है कि जो समय पथ है वो दोलायमान होगा या अदोलायमान होगा। दोलायमान निकालने के लिए हम देखते हैं कि रो का मान माइनस 0.8 है, यानी 0 से कम है, संख्या माइनस में है, तो अतः ये समीकरण दोलायमान होगा। एक बार P का मान साम्य कीमत से ऊपर जाएगा, एक बार इसके नीचे आएगा। दूसरा, अब ये मंदित होगा या विस्फोटक होगा, ये देखने के लिए रो का मान अगर हम मॉड्यूलस वैल्यू लें, माइनस 0.8 की मॉड्यूलस लें यानी 0.8 जो 1 से कम है, अतः यह दमित होगा या मंदित होगा। तो समय पथ का समीकरण मंदित दोलायमान होगा। इसी प्रकार से अपनी एक प्रश्न और करें, यदि हम इफ द मार्केट मॉडल with stock consists of the following relations, find the time path of price and discuss nature। QTD यानी मांग का समीकरण दे रखा है 20 माइनस PT। QTS यानी पूर्ति का समीकरण दे रखा है -5 प्लस 4PT और PT प्लस 1 माइनस PT बराबर -0.2 डेल्टा QT दिया हुआ है। सॉल्यूशन PT प्लस 1 माइनस PT बराबर -0.2 डेल्टा QT को हम पूर्ति और मांग के अंतर के रूप में ले सकते हैं, QT की पावर S माइनस QT की पावर D। PT प्लस 1 माइनस PT बराबर -0.2 QT S का मान -5 प्लस 4PT -20 प्लस PT यानी डिमांड फलन का मान। PT प्लस 1 माइनस PT बराबर -0.2 ब्रैकेट में -25 प्लस 5PT या PT प्लस 1 माइनस PT बराबर 5 माइनस PT या PT प्लस 1 माइनस 0 PT बराबर 5। यह प्रथम श्रेणी का असमरूप अंतर समीकरण है। PI यदि हम निकालें PT प्लस PT बराबर P बार, तो P बार का मान 5 आया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन PT बराबर A रो T रखने पर A रो T प्लस 1 बराबर 0 या रो का मान 0 आया। अतः पूर्ण हल होगा पूरक फलन प्लस निश्चित समाकलन 5 प्लस A 0 की पावर T। PT बराबर 5 है, रो बराबर 0 है, अतः ये स्थायी संतुलन है जिसमें साम्य कीमत 5 है, यानी इसमें न उच्चावचन होंगे, हमेशा स्थायी हल इसका प्राप्त होगा। धन्यवाद।